हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है साइड क्यू आर एंड क्यू एस। ये जो है वो है क्यू आर और ये है क्यू एस, यानी कि क्यू आर है वो टी क्यू आर बड़े ट्राइंगल की साइड है और क्यू एस है वो पी क्यू एस छोटे ट्राइंगल की साइड है। वो दोनों उसके साथ क्यू टी एंड पी आर यानी ये साइड प्रपोर्शन में है और एंगल 1 और एंगल 2 हमें इक्वल दिया है। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, यानी ये बड़ा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल। अब ये दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना है, तो आप देखो तो टी क्यू आर में क्यू आर और पी क्यू एस में क्यू एस हमें यहाँ पे प्रोपोर्शन में दी हुई है। उसके साथ दूसरी साइड में क्यू टी दिया है, उसके साथ क्यू पी नहीं है। बट ये जो दो ट्राइंगल हैं पी क्यू एस और टी क्यू आर, उसमें 1 यानी कि एंगल क्यू कॉमन आ रहा है, तो हमें एक साइड प्रपोर्शन में है दी हुई है, एक एंगल कॉमन दिया हुआ है। दूसरी साइड जो है ये क्यू टी, उसके साथ हमें क्यू पी चाहिए। तो हमें एक और कंडीशन यहाँ पे दी हुई है कि एंगल जो 1 है वो 2 के इक्वल है। अब हम ट्राइंगल पी क्यू आर में देखें, इन ट्राइंगल पी क्यू आर हमारे पास एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर है। ये पी क्यू आर में ये दो एंगल इक्वल है, तो ये दो एंगल इक्वल हैं तो उसकी ऑपोजिट साइड भी इक्वल होती है। ये आइसोस्केलस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में हमने देखा है। इसका मतलब यहाँ पे क्यू पी इक्वल टू क्यू आर होगा। अब हमें ये ट्राइंगल, दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए क्यू टी के साथ यहाँ पे पी आर दिया है, तो पी आर के बदले, सॉरी मैं यहाँ पे भूल गई, पी आर आता है, ये साइड है ना पी आर, तो पी आर के बदले में क्यू पी लिख दूँ तो मुझे जो दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं उसका क्राइटेरिया मिल जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, उसके अंदर एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू है जो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है और इक्वल भी है। दूसरा एक साइड है यहाँ पे, अगर मैं ये पहले लूँ तो यहाँ पे क्यू एस पहले लिख देते। क्यू एस जो है वो क्यू आर के प्रपोर्शन में है और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम रिप्लेस करते हैं, पी आर की जगह क्यू पी रख देते हैं, तो क्यू पी जो है क्यू टी जो है वो क्यू पी के प्रपोर्शन में है। अब मैंने यहाँ पे ये ट्राइंगल पहले लिखा था इसलिए मैंने ये पार्ट लिखा। आप कोई भी लिख सकते हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये पहले लिखो या यहाँ पे जो दिया है ऐसे ही लिखोगे तो भी चलेगा। चलो मैं वैसे ही लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये तो हमें क्यू आर, ये पूरा बड़ी लाइन और ये छोटा, वो तो प्रपोर्शन में दिया ही है। दूसरा हमें क्यू टी दिया था, उसके साथ प्रपोर्शन में पी आर दिया था। अब हमने पी आर इक्वल टू क्यू पी प्रूव कर दिया, तो हम पी आर की जगह क्यू पी लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेस पी आर। अब हमारे पास पी क्यू एस और टी क्यू आर को सिमिलर प्रूव करने के लिए एक एंगल और दो साइड प्रोपोर्शन में मिल गई, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर बाय साइड, ये दो साइड प्रोपोर्शन में है और ये दो साइड,
और ये बीच का एंगल, साइड एंगल साइड। क्लियर? हैंस प्रूव्ड। है ना आसान? अब हम क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया है, यहाँ टेक्स्ट बुक के अंदर हमें फिगर नहीं दी थी, ये क्वेश्चन के ऊपर से ये फिगर बनाई हुई है। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर, ये पी आर साइड में एक एस है और क्यू आर में एक टी है। ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये एक पी क्यू आर ट्राइंगल है जिसमें कंडीशन ये दी हुई है कि ये जो एंगल पी है वो आर टी एस यानी ये दो एंगल इक्वल है। शो दैट, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस। तो ये दो एंगल तो हैं इक्वल, और आर पी क्यू में और आर टी एस में आर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एंगल क्राइटेरिया से हम उसे सिमिलर प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, एंगल P इक्वल टू एंगल T जो हमें गिवन है, एंड एंगल R इक्वल टू एंगल R जो कॉमन है। Therefore triangle RPQ similar triangle RTS by एंगल क्राइटेरिया। मैंने आगे भी आपको बताया था अगर हम दो एंगल भी प्रूव कर देते हैं तो तीसरा बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल ही होता है। हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।